हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रखा होगा। पिछले वीडियोस को आपने देख लिया होगा और उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। उम्मीद है वो सारे चैप्टर्स आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो बच्चों, आज हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 13, जिसका नाम क्या है बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में? हमें सीखना है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्यूबॉइड क्या चीज़ होती है। ठीक है, आपने देख रखा है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि आपने प्रीवियस क्लास में ये नहीं सीखा है, पर एक बार रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं कि क्यूबॉइड क्या चीज़ होती है। बच्चों, आपने मैच बॉक्स कभी देखा होगा? मैच बॉक्स, माचिस अगर देखी होगी तो उस डायग्राम को, उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? उस आर्टिकल को हम क्या कह सकते हैं? वो आर्टिकल होता है बच्चों क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? एक क्यूबॉइड होता है, कुछ इस तरीके का फिगर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक लेंथ होती है, इस साइड को हम लेंथ कहेंगे, इसको हम कहेंगे विड्थ और इसको हम कहेंगे हाइट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो लेंथ को L, ठीक है, विड्थ को हम B और हाइट को हम H। LBH, विड्थ या ब्रिथ दोनों चीज़ हम कह सकते हैं। तो लेंथ, ब्रिथ और हाइट हम इसको कहेंगे। और अगर इसकी बात करेंगे हम किस चीज़ की बच्चों? सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे? सरफेस एरिया की। तो उस सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रिथ, ब्रिथ हाइट एंड लेंथ हाइट। ठीक है बच्चों, LH, LB, BH, LH। क्या है LB? यहाँ पर L है लेंथ और ये ब्रिथ है B और हाइट है क्या है इसकी? H। इसके अंदर 3 डायमेंशंस हमें दिए जाएंगे और उससे हमें क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक बार और मैं आपको बताता हूँ कैसे हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो आपको फेस दिख रहा है, इस फेस का क्या करना है? हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? कि ये अगर L है और ये B है, तो L का मल्टीप्लाई B में करने से हमें क्या मिल जाएगा? एक फेस का मिल जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया मिल जाएगा। अब एरिया इसके पीछे एक सेम साइड है। ठीक है, ये जो सेम फेस हम यहाँ दिख रही है फेस, इसके ऑपोजिट जो होगी वो सेम फेस होगी। मतलब उसमें भी क्या हम यूज़ करेंगे? LB ही यूज़ करेंगे बच्चों। क्या यूज़ करेंगे? LB। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी? हमारे पास सारी की सारी फेसेस ट्वाइस टाइम होगी, 2 बार होंगी। कौन कौन? LB, BH, LH 2 बार होंगी। तो इसमें 2 बार क्या हो जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। इसे कहेंगे सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक एरिया और पढ़ना है। वो कौन सा होगा बच्चों? वो होगा पर्टिकुलर क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। एक चीज़ और होगी, वो होगी क्या? लेटरल सरफेस एरिया, LSA। और अगर LSA क्यूबॉइड के लिए अगर हम देखते हैं बच्चों, तो हम क्या लेंगे? देखिए, हम लेंगे लेंथ और ब्रिथ मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से और 2। ठीक है, 2 हाइट, लेंथ प्लस ब्रीथ अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। और इसे अगर अपन बहुत सिंपल कहें तो जैसे किसी रूम में अगर हम जाते हैं, कोई अगर रूम है, क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड के जैसा कोई रूम हो, तो अगर उसकी हम वॉल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? सिर्फ दीवारों की बात करते हैं, सिर्फ वॉल्स की बात करते हैं। और अगर उसका हमें एरिया फाइंड करना है तो हम उसे कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होगा 2HL+B। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। जैसे कि आप एक रूम में गए हैं, उस रूम की आप क्या छोड़ देंगे? एक छत,
और नीचे का जो फर्श है वो छोड़ देंगे। तो कितनी आपके पास दीवारें बचेगी बच्चों? 4, 1 2 3 और 4, जिसका कि हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। उम्मीद है आपको आता भी होगा, लेकिन रिवाइज करना हर चीज़ को ज़रूरी है, बेसिक से चलना ज़रूरी होता है बच्चों। देखते हैं क्यूबॉइड के बाद में किसकी तरफ बढ़ेंगे बच्चों? क्यूब की तरफ। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें 3 साइड अलग अलग होती हैं बच्चों। ठीक है, लेंथ होगी, ब्रीथ होगी और हाइट होगी। अगर ये तीनों लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल हो जाए बच्चों, तीनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो कुछ इस तरीके का फिगर आपके पास आएगा। तो हम उसे कहेंगे कि ये साइड ए है, ये ए है और ये भी ए है, लेंथ भी ए, ब्रीथ भी ए और हाइट भी अगर ए हो जाए, तो ये जो होगा ये फिगर हमें क्या बताएगा बच्चों? ये होगा एक क्यूब। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में। अब आते हैं हम किसके ऊपर बच्चों? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, ये अगर मैं इस एक फेस की बात करता हूँ तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर, मतलब कि लेंथ ब्रीथ का मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर होने से ये हमें दे देगा ए स्क्वायर। और ऐसी हमारे पास कितनी टोटल 6 फेस हैं बच्चों। कितनी फेसेस हैं यहाँ पर? 6 फेसेस हैं, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, एक क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। कैसे आया है? क्योंकि इसमें 6 फेस हैं और एक फेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है। उम्मीद है समझ में आपको ये चीज़ आ गई होगी, आसान टर्म है। अब इसके भी लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं बच्चों। अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की बात करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? जो टॉप है उसको छोड़ देंगे और जो बॉटम या बेस जो है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 हमारे पास क्या बच जाएगी? 4 फेसेस, और एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो बढ़ते हैं हम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दीज एक्सरसाइज 13.1। ठीक है बच्चों, देखिए, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। क्या करना है बच्चों? ये जो डायमेंशन आपको दे रखे हैं तीनों, इन तीनों डायमेंशंस को लेकर एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है। अब ये क्या है बच्चों? ये ऊपर से है ओपन है, टॉप से तो ये क्या है? ओपन। और हमें क्या करना है बच्चों? थिकनेस, मतलब कि बॉक्स की मोटाई को माइंड नहीं करना है, उसको नहीं कुछ मेजर करना है। और हमें बताना है कि प्लास्टिक शीट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी फॉर द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। जो बॉक्स आपको बनाना है उसके लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, ये हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का ये डायग्राम है। ये एक हमें बॉक्स ऐसा बनाना है। किसका बनाना है बच्चों? ये बनाना है, प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है। तो प्लास्टिक की कितनी शीट हमें रिक्वायर्ड होगी? अगर क्या हो, इसका टॉप जो है बच्चों वो क्या है? ओपन। ठीक है, इसका टॉप जो है वो ओपन है, और हमें बताना है कितनी प्लास्टिक लग रही है। और इसके अंदर जो हमें चीज़ें दे रखी है वो हम लिखते हैं बच्चों। देखिए, 1.5 मीटर ये है लॉन्ग। ठीक है, लेंथ इसकी है 1.5 मीटर। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है? वाइड, मतलब कि विड्थ हम कह सकते हैं या ब्रीथ भी हम कह सकते हैं इसको, 1.25 मीटर है। और 65 सेंटीमीटर जो है वो डीप है, या हम इसको कह सकते हैं ये हाइट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, लेंथ एल इक्वल टू कितना है बच्चों? 1.5 मीटर। ठीक है, ब्रीथ के लिए मैं डायरेक्ट बी लिखता हूँ, बी इक्वल कितना दे रखा बच्चों? 1.25 मीटर। और हाइट एच कितना है बच्चों? 65 सेंटीमीटर। देखिए, अब हमें सबको मीटर जो यूनिट है सबकी सेम रखना है, तो 65 को हम क्या करेंगे बच्चों?
कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में, तो हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है बच्चों, 0.65 मीटर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे डेटा है। तो अब हमें बताना है कि भाई कितनी प्लास्टिक की शीट लगने वाली है। ठीक है, कितनी शीट लगने वाली है उसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसके लिए, देखिए इसमें क्या चीज़ होने वाली है। तो एक तो सबसे पहले क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए इसके अंदर क्या होगा, चार, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया 4 फेस होंगी, क्योंकि ये ऊपर से क्या है बच्चों, ओपन है। तो हम इसमें क्या नहीं लगा सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसमें नहीं लगा सकते, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। हमें करना है 2HL+B। ये तो बच्चों हो गई चारों साइड। ठीक है, ये 4 इसकी वॉल हो गई या चारों दीवारें हो गई। एक इसमें और क्या आएगा बच्चों, इसमें एक चीज़ और आएगी, वो होगी इसका बेस, क्योंकि बॉक्स के बेस को तो हमें इंक्लूड करना है, बॉक्स के बेस को तो हमें इसके अंदर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, ये लेंथ और ब्रेथ, नीचे इसका एरिया जो होगा उसके अंदर प्लस कर देंगे। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर हम करने जा रहे हैं पुट। देखिए 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, यहाँ पर 0.65 आई है, और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, 1.5, और ये है 1.25। ठीक है, सारी की सारी जो वैल्यूज़ हमने लिख रखी है उसको हमें पुट करना है। देखिए 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। देखिए अब क्या करेंगे हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.30। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 1.30 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 2.75। ठीक है बच्चों, 2.75 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 1.875। ठीक है बच्चों, 1.875 मिलेगा। और बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.575। इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसमें 1.875 को हम कर देंगे प्लस। ठीक है बच्चों, क्या किया है हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को प्लस किया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.575, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.875 आ रहा है। अब इन दोनों को कर दीजिए प्लस, तो हमारे पास प्लस करने के बाद कितना आंसर आएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा ये आंसर 5507714 + 115, और यहाँ पर हो जाएगा 8 + 5 13 + 1 14। ठीक है बच्चों, 14, और कैरी 1 आएगा, 3 + 1 2 + 5। ठीक है, 5.450 ये हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5.450 मीटर स्क्वायर, इतनी एरिया में हमें प्लास्टिक की जो है शीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो है फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ चुका है। लेकिन आप अगर बुक में देखोगे तो हमारे पास एक ऑप्शन और गिवन है। ठीक है बच्चों, एक और ऑप्शन उसके अंदर गिवन है, वो क्या है देखते हैं अब। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हमारे पास हो गया है। सेकंड देखिए, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। ठीक है बच्चों, देखिए सेकंड का हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। नाउ द कॉस्ट ऑफ शीट, कॉस्ट ऑफ शीट अगर हमें निकालना है बच्चों तो हम क्या करते हैं, रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका बच्चों, एरिया का। ठीक है, रेट कितना है, ₹20 पर मीटर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 है, और हमारे पास एरिया कितना है बच्चों, 5.45। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या होगा, देखिए ये पर मीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा रुपीज़। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, 0, 5 2 हो जाएगा 10, 5 2 10, 4 2 8 + 1 9। ठीक है बच्चों, और 5 2 10, डेसिमल हम लगा देंगे यहाँ पर। तो आंसर जो होगा बच्चों 109 रुपीज़, 109 जो होगा
109 रुपये लगेंगे किसके, जो रिक्वायर्ड शीट है, हमें जो बॉक्स बनाना है प्लास्टिक का उसके लिए जो शीट रिक्वायर्ड है उसके पैसे लगने कितने हैं बच्चों, 109 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ आ गया है 5.45 मीटर स्क्वायर और यहाँ आंसर आ रहा है आपका ₹109। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होता है खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square is 15,000. Find the height of the hall. Hint, area of 4 walls equal to lateral surface area। देखिए बच्चों, जब हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तब सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन और इसके अंदर लिखते हैं गिवन। ठीक है, क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ अ हॉल इक्वल टू 250 मीटर। ठीक है बच्चों, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल कितना दे रखा है बच्चों, 250 मीटर। ठीक है, ये चीज़ दे रखी, समझ में आ रही है ना आपको। क्या है कि कोई रूम है, उसका जो रूम की जो बेस है, जो फ्लोर होगा उसका पेरीमीटर मतलब कि चारों साइड्स को अगर अपन मेजर करेंगे तो वो कितना आएगा बच्चों, 250 मीटर आएगा। और अब हमें क्या करना है, चारों ही वॉल्स को करना है पेंट करना है। ठीक है, अब ये जो है कितना है, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से कितना दे रखा है हमारे पास, 15,000। तो नाउ क्या करेंगे बच्चों, हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स अगर ऐसा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं एरिया मल्टीप्लाई रेट लिखते हैं, एरिया में रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया हम अब कितना दे रखा है, ये दे रखा है ₹15,000। ठीक है बच्चों, 15,000 है और हमें क्या दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, एरिया की। तो एरिया जो है बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू हाइट प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है बच्चों, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रीथ अगर हम इसके अंदर रख देते हैं तो ये हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। मतलब कि जो रूम है उसकी दीवारों का एरिया, उसकी वॉल्स का टोटल एरिया, वॉल्स का एरिया इस फॉर्मूला से आ जाएगा। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा है यहाँ पर, 2L + B = 250 मीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इस 10 से आप कर दीजिए डिवाइड, रुपीज़ से रुपीज़ भी डिवाइड हो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मतलब। ठीक है, ये रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब होगा यहाँ पर कितना, देखिए 2LB की जगह हम L + B की जगह हम लिखेंगे 250 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में H, ये मल्टीप्लाई H मैं पीछे लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं लिख दूंगा 250। अब हमें H निकालना है, हमें हाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1500 में डिवाइड कर देंगे 250 से। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ये 250 से डिवाइड कर देंगे 1500 में, तो H की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी, 25 की टेबल हमें कितनी बार बोलनी पड़ेगी, 6 टाइम। तो H जो होगा बच्चों कितना आ जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना था बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल कहें या रूम कहें। ठीक है, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी बच्चों, 6 मीटर होगी। और हम यहाँ लिख देंगे, सो द हाइट ऑफ हॉल विल बी 6 मीटर। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से ये है क्वेश्चन थर्ड। उम्मीद है आपको ये प्रश्न क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल इसमें मुझे नहीं लगता होगा। देखिए बच्चों,
इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है, अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। देखिए एक कोई क्यूबॉइडल बॉक्स हमें दे रखा है जिसकी ईच मतलब कि हर एक प्रत्येक साइड एज जो है बच्चों हो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। देखिए बच्चों दो आपको क्यूबॉइडल बॉक्स को क्या करना है, कंपेयर यहाँ पर करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि क्या क्वेश्चन हमें चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है बच्चों, देखिए जो दो क्यूबॉइडल बॉक्स हमें दे रखे हैं उनमें लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है हमें ये बताना है, और वो कितना ज़्यादा है ये भी हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं गिवन फॉर फर्स्ट क्यूबॉइड। देखिए बच्चों फर्स्ट क्यूबॉइड के लिए हम लिख देते हैं L1 है ना, L1 है 10 है ना सेंटीमीटर, B1 कितना है 10 सेंटीमीटर, और अगर हम H1 की बात करते हैं तो वो भी कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देयरफॉर हमें सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया देखना है तो LSA देखेंगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2HL+B। ठीक है, 2HL+B मीन्स 2H की वैल्यू है यहाँ पर 10 और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें 10 ही दे रखी तीनों ही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20, 10 + 10 20, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 400। ठीक है बच्चों, 2 2 ज़ा 4, ठीक है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जो आपका फर्स्ट क्यूबॉइड है उसका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि सेकेंड के लिए हम देखते हैं तो क्या दे रखा है हमें L2 = दे रखा है बच्चों, कितना है यहाँ पर है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है 12.5 सेंटीमीटर। फिर B1 की बात करते हैं तो वो है 10 सेंटीमीटर, और अगर बात करें किसकी हाइट की H2 की तो वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर इसका लेंगे LSA लेटरल सरफेस एरिया लेंगे तो वो कितना होगा बच्चों 2HL+B। ठीक है 2HL+B हो जाएगा, और ये 2H H की जगह हमें रखना है 8, L की वैल्यू कितनी है बच्चों 12.5 और B की वैल्यू है बच्चों 10। ठीक है, देखिए 8 2 ज़ा ये हो जाएगा कितना 16, 8 2 ज़ा 16 और ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई हम करेंगे 22.5, इन दोनों का ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा ये 22.5। 22.5 में 16 से हमें करना है मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करते हैं इसको 6 5 30, 6 5 30 हो गया 15, 6 2 12 13, ये हो गया 2 2 5, 5 2 10, 3 + 2 5 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है 3 6 0 0। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 3 6 0 0 और यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल, यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों दोनों क्यूबॉइड्स को हमने क्या किया, कंपेयर किया लेटरल सरफेस एरिया को। तो देखते हैं किसका बड़ा आ रहा है, कौन हु इज ग्रेटर वन, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बॉक्स ग्रेटर है बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट है वो। सो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, सो lateral surface area of first cuboid will be greater। ठीक है बच्चों, and it is greater by how much 400
माइनस 360 मीन्स बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया किसका, फर्स्ट क्यूबॉइड का ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड हम देखते हैं बच्चों कि क्या हमें करना है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है विच बॉक्स हैज़ दी स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है, फिर करते हैं सॉल्यूशन सेकेंड का। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बच्चों गिवन स्मॉलर, हमें क्या करना है हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दोनों ही चीज़ें एक ही होती है। अगर हम फर्स्ट के लिए लिखें गिवन फॉर फर्स्ट क्यूबॉइड, अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, L1 की, तो वो है 10। ठीक है, B1 की बात करें तो वो है 10, और अगर H1 की बात करें तो वो कितना है 10। सारे ही सेंटीमीटर यूनिट हैं, सारी की सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में है। तो हमें निकालना है अगर टोटल सरफेस एरिया है ना किसका, फर्स्ट क्यूबॉइड का। ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये सारे 1 हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए सारे 1 हो जाएंगे। और देखेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10। कुछ इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 10 है सारी वैल्यू, तो अब देखिए ये हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100, और ये हो गया बच्चों 2 इंटू 300 मीन्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट क्यूबॉइड के लिए। हम देखते हैं सेकेंड क्यूबॉइड के लिए कितना एरिया आएगा, है ना। 600 हम याद कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के लिए इतना है। अब हम देखते हैं फॉर सेकेंड में हम लिखेंगे क्या, गिवन L2 इक्वल टू कितना है बच्चों, L2 है हमारे पास 12.5, B2 है हमारे पास 10 और H2 है बच्चों 8। सो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड इक्वल टू L2 B2 B2 H2 L2 H2। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम करते हैं वैल्यूज़ को पुट, तो क्या होगा, सबसे पहले L2 की वैल्यू कितनी है 12.5, B2 की वैल्यू है 10 प्लस हम बढ़ते हैं B2 10 इंटू 8, और L2 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर कितनी 12.5 और ये है 8। ठीक है, H2। ठीक है, 2 यहाँ पर कॉमन, अभी देखिए यहाँ हो जाएगा 125, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से 125 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से कितना हो जाएगा बच्चों 80, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो कितना होता है 8 5 40, कैरी 4 होगा, 8 2 16 प्लस 20 हो जाएगा, कैरी 2, 8 प्लस 8 1 is 8 एंड 2। देखिए ये हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, 100 सबको प्लस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5, देखिए 5 और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा 1 1 2 एंड 3, कैरी 3 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा कितना बच्चों 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं किसकी, अब कंपैरिजन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट का कितना आ रहा है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, और अगर सेकेंड की बात करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 610। तो टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा हुआ बच्चों, सेकेंड क्यूबॉइड का। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड will be greater and by how much, by 610 minus 600 means 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा
क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड। कुछ इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन 5 है हमारे पास, यहाँ पर होता है एंड। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 13.1 से, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 13.1 के। अब अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।